हेलो स्टूडेंट, मोहरीदेव कपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा HTML में आपकी ऑर्डर लिस्ट किस प्रकार से बनती है। इस चीज़ों पर मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में भाई, और ये भी बताया था साथ में कि HTML में कुल कितने प्रकार की लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि आप HTML के अंदर आप 3 प्रकार की लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक आपका है, पहला आपका है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा है आपका ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है आपका डेफिनेशन लिस्ट। तो हम तीनों लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको कल जो बताया था वीडियो में, उसमें मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि आप ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम HTML में किस प्रकार से बना सकते हैं और उसका प्रभाव आपके वेब पेज पे आपको किस प्रकार से वो दिखता है। तो आज शुरू करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर लिस्ट क्या है। तो देखिए, इसलिए होता क्या है, ऑर्डर लिस्ट एक ऐसा लिस्ट का तरीका है HTML के अंदर जिसमें आप अपने लिस्ट को किसी नंबर से, किसी रोमन नंबर से या किसी अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि अनऑर्डर लिस्ट में क्या था कि आप अपने लिस्ट के आइटम को बुलेट में आप प्रदर्शित करते थे। बुलेट यानी इसमें डिस्क था, स्क्वायर था और सर्कल था। ये 3 आपके क्या थे, बुलेट थे, जिसके द्वारा आप अपने अनऑर्डर के लिस्ट आइटम को प्रदर्शित करते थे। जबकि ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि आप अपने नए लिस्ट आइटम को नंबर से, अल्फ़ाबेट से या रोमन संख्याओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अंदर 2 आपके एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको टाइप एट्रीब्यूट्स, जो आपके इसको बताएगा कि आपके लिस्ट आइटम में आप किसका प्रयोग करना चाहते हैं, नंबर का, अल्फ़ाबेट का या रोमन संख्याओं का। आप और दूसरा जो एट्रीब्यूट्स है वो है आपका है स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट्स ये बताएगा कि आपने जो टाइप में जो वैल्यू दी है उसको कहाँ से स्टार्ट करनी है लिस्ट के अंदर, तो उसको आप स्टार्ट से आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। मैं दोनों एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हुए आपको एक प्रोग्राम बना के बताता हूँ कि आपका प्रोग्राम ऑर्डर लिस्ट का किस प्रकार से बनेगा और उसका आउटपुट आपको किस प्रकार से दिखाई देगा आपके वेब पेज पे। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आपका लिखा जाएगा HTML टैग लिखेंगे। ये टैग क्या बताता है कि प्रोग्राम किसका है, HTML का है। फिर लिया मैंने हेड, और मैं चाहूँ तो हेड को ये सीधे बंद भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। जो आपका ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर ये आपका जो किस प्रकार का टैग है, ये आपका कंटेनर प्रकार का टैग। कैसा टैग है होगा आपका, कंटेनर टैग होगा। और इसमें जो लिस्ट आइटम को डालने के लिए li टैग का प्रयोग किया जाएगा, जो आपका अनऑर्डर लिस्ट में भी यही था। तो वही होगा आपका। दूसरा लिखते हैं, मैं तीसरा टैग में लिखते हैं टाइटल। इसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए SMDT, और मैंने टाइटल टैग को मैंने बंद कर दिया। ये आपका हेड सेक्शन खत्म हो गया। अब बॉडी टैग से आपका बॉडी सेक्शन शुरू हो रहा है HTML प्रोग्राम का। बॉडी टैग लिख दिया मैंने। आप चाहो तो बॉडी टैग का भी एट्रीब्यूट्स का प्रयोग इसमें साथ में कर सकते हो, लेकिन ये प्रोग्राम किसका है, ऑर्डर लिस्ट का है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहो या नहीं। मैं लिख दिया बॉडी टैग। अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले ओवल टैग। मैंने क्या लिखा, ओवल। एक बात और, ओवल टैग में अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट लिस्ट आइटम मान है वो कहाँ से शुरू होगा, आपका 1 से। कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। और आप एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके इसके मान को आप बदल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ओवल लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइप। टाइप मैंने लिख दिया मान लीजिए, सॉरी, ए। मैंने क्या लिख दिया, ए। मैंने कैपिटल ए लिख दिया। तो ये मैंने बंद कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज और देता हूँ। मैं दिया इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये तो आपका प्रिंट लिखा जाएगा, इनपुट डिवाइस। अब मैं लिस्ट आइटम में डालने के लिए li टैग का प्रयोग करूंगा। इसका प्रयोग करूंगा li मैंने मान लीजिए मैंने माउस, li टैग बंद। फिर दोबारा लिख दिया मैंने li, और यहाँ लीजिए मैंने मान लीजिए कीबोर्ड, और मैंने li टैग को मैंने बंद कर दिया।
फिर लिख दिया मैंने LI, और तीसरा लिख दिया मैंने जॉयस्टिक, और मैंने LI टैग को मैंने बंद कर दिया। और साथ में मैंने यहाँ पर क्या किया, OL टैग को मैंने बंद कर दिया। एक तो ये पार्ट हो गया। और मैं एक बार और लिखता हूँ OL, उसमें क्या करता हूँ मैं, टाइप लिखता हूँ, टाइप बराबर में लिख दिया स्मॉल आई, निकल दिया स्मॉल आई। स्मॉल आई में क्या होगा कि आपकी जो रोमन संख्या आएगी वो रोमन क्या आएगी, छोटी में आएगी, यानी आपका इस प्रकार का 1 2 3 कुछ इस प्रकार का आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई लिखता हूँ तो आपकी जो रोमन संख्या आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल में आएगी, यानी कुछ इस प्रकार की 1 2 3 कुछ इस प्रकार से आएगी। तो स्मॉल आई से आपके स्मॉल रोमन और कैपिटल आई से आपका कैपिटल रोमन संख्या लिखी जाएगी। तो ये है आपका, मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल आई, मान लीजिए लिख दिया मैंने, और मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टार्ट बराबर मैंने कर दिया, मैंने यहाँ से मान लीजिए 5 से मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया। और मैंने यहाँ दिया आउटपुट डिवाइस। अब मैं इसमें दे रहा हूँ लिस्ट आइटम LI, यहाँ ले मान लीजिए मैंने मॉनिटर, LI टैग बंद। दूसरा लिखा मैंने LI, यहाँ लिखा हुआ प्रिंटर, और LI टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा लिखा मान लिया LI प्लॉटर, और LI टैग को मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे अब क्या है, OL टैग बंद हो गया जो यहाँ पे मैंने शुरू किया था, और बॉडी टैग बंद, और आपका HTML टैग भी क्या होगा, क्लोज हो गया। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने ऑर्डर लिस्ट का, जिसमें मैंने इसके दोनों एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किए हैं, टाइप और टाइप के साथ मैंने स्टार्ट। अब जो उसका आउटपुट आएगा आपके वेब ब्राउजर पे, यानी जो आपका वेब ब्राउजर पे जो आपका वेब पेज दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सबसे पहले हेड में कुछ दिया नहीं है तो हेड में कुछ आएगा नहीं। मैंने क्या लिखा, ऑल टाइप ए, यानी कैपिटल ए से शुरू है। अगर कैपिटल ए का मतलब क्या हुआ कि आपका कैपिटल ए से लिखा जाएगा, ABC कुछ इस प्रकार से। अगर मैं स्मॉल ए देता तो क्या होता, ABC कुछ इस प्रकार से आपका स्मॉल में लिखा था लिस्ट आइटम। तो मैंने लिखा कि टाइप ए, और इसमें क्या देखा है, कैपिटल ए देखा है, और क्या देखा है, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट डिवाइस, लिखा हुआ आएगा। और ए शुरू होती है मतलब क्या आएगा, पहला आपका क्या लिस्ट आइटम है, माउस है, दूसरा कीबोर्ड है, तीसरा आपका जॉयस्टिक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कैपिटल में ए में आएगा माउस, कैपिटल बी में आएगा आपका कीबोर्ड, और कैपिटल सी में आएगा आपका जॉयस्टिक। कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर मैंने ऑल टैग को यहाँ बंद कर दिया था, और OL टैग को मैंने दोबारा यहाँ पर शुरू किया, और जिसमें मैंने टाइप में क्या दिया है, कैपिटल आई, यानी रोमन संख्या में, जो बड़ी रोमन संख्या में आपका लिस्ट आइटम लिखा जाएगा। लेकिन साथ में मैंने क्या दिया, स्टार्ट 5, वो शुरुआत कहाँ से होगी उसकी, 5 से शुरुआत होगी, यानी जो आपका आउटपुट डिवाइस आएगा कुछ ये लिखा हुआ इस प्रकार से। उसमें जो रोमन संख्या बड़ी रोमन संख्या में लिखा आएगा 5 से। 5 में क्या आएगा आपका मॉनिटर, 6 में क्या आएगा आपका प्रिंटर, और 7 में क्या आएगा आपका प्लॉटर। कुछ इस प्रकार का आपको आउटपुट दिखेगा। अगर यहाँ पर मैं स्मॉल आई लिखता तो क्या आता यहाँ पर 5 और 6 और 7, कुछ स्मॉल में कुछ इस प्रकार से लिखा था। अगर मैं यहाँ पर क्या देता, स्मॉल आई लिखता तब। लेकिन यहाँ पे क्या देखा मैंने, कैपिटल आई लिखा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, उसको डाल देते हैं। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्डर लिस्ट
आप HTML में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपके वेब पेज पे किस प्रकार का होता है और आपका आउटपुट किस प्रकार से दिखेगा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।